तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ नेकी का फरिश्ता। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बिरजू एक नेक दिल तथा सादा इंसान था। उसके माँ बाप मर चुके थे, लेकिन गांव में उसे भरपूर प्यार मिलता था। कैसे हो बिरजू? ठीक हूँ चाचा। खुद बिरजू भी गांव वालों का काम खुले मन से करता था। बिरजू, तेरा चाचा बीमार है, तू आज खेत में जाकर पानी लगा देना। अच्छा चाची। बिरजू, मेरे हाथ में चोट लगी है, शाम को तू दूध 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 देना। अच्छा काका। और बिरजू बिना किसी शर्म या झिझक के दूसरों का काम करने लगता। हालांकि वह किसी लालच में यह काम नहीं करता था, या फिर भी गांव वाले उसे कुछ न कुछ दे ही देते थे। अरे यह क्या कर रही हो चाची? रख ले बेटा, काम आ जाएंगे किसी दिन। और बिरजू उन रुपयों को एक संदूक में रख देता था। मेरे तो किसी काम के नहीं है ये रुपये, फिर भी रख देता हूँ, शायद कभी काम आ जाए। बिरजू चाचा, आज तो हमें राजा की कहानी सुनाओ। नहीं बच्चों, आज मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन बच्चों की जिद के आगे उसकी एक न चलती। ठीक है, नहीं मानते तो सुनो, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा। हुर्रे। बिरजू एक कहानी आरंभ कर देता है। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। इस प्रकार पूरा गांव खुशहाल था। लेकिन कुदरत को शायद गांव की खुशहाली रास न आई। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और गांव में बाढ़ आ गई। पशुओं भी बाढ़ की चपेट में आ गए। अन्य घरों की तरह बिरजू का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। उफ, पूरे घर में पानी भर गया है। 2 दिन से बाढ़ के कारण सो भी नहीं पाया। मगर जब बारिश कई दिनों तक नहीं रुकी तो कई गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। हे भगवान, अब यह दिन भी देखना रह गया था। अपना गांव ही छोड़ना पड़ रहा है। उधर बिरजू भी गांव छोड़ने का मन बना चुका था। बरसात का रुख देखते हुए तो गांव छोड़ देना ही ठीक होगा। और फिर बिरजू ने संदूक में से रुपये निकालकर अंटी में दबाए और कपड़ों की गठरी उठाकर गांव से बाहर चल दिया। पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाएगी मुझे। चलते चलते शाम हो गई। बिरजू को भूख सताने लगी। रात होने वाली है। जंगल भी गहराता जा रहा है। लगता है आज उपवास ही रखना पड़ेगा। बिरजू अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे चौंक जाना पड़ा। अरे, यह सांप तो पत्थर के नीचे दब गया है। उसकी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। बेचारा कैसे छटपटा रहा है। और जैसे ही उसने सांप को निकालने के लिए पत्थर हटाना चाहा, फुस, आह। लेकिन बिरजू मुस्कुराया। कसूर तेरा नहीं है दोस्त, तेरा स्वभाव ही काटना है। जब तू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? और बिरजू अपने काम पर लग गया तथा सांप अपने काम पर। फुस आह, फुस आह, फुस उफ। बिरजू का जिस्म नीला पड़ने लगा। बस दोस्त, अब हिम्मत साथ नहीं दे रही। तुझे खुद ही पत्थर के नीचे से निकलना होगा। तभी चमत्कार हुआ। सांप के स्थान पर देव पुरुष खड़ा था। सांप के स्थान पर देव पुरुष को देख बिरजू चौंका। आप कौन हैं? उठो वत्स, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। हैं? यह क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ वत्स, अब तुम ठीक हो, लेकिन आप कौन हैं? हे नेकी के फरिश्ते, मैं नागदेव हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने स्वयं को सर्प रूप में पत्थर के नीचे दबा लिया था। नागदेव को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। तत्पश्चात तुम परीक्षा में सफल हुए। वर मांगो बिरजू। कुछ सोचकर बिरजू बोला, हे नागदेव, आप मेरे गांव की बाढ़ से रक्षा कीजिए। नामदेव मुस्कुराए। तुम यहाँ भी सफल हुए रहे बिरजू। अपने लिए ना मांगकर गांव के लिए मांगा। तथास्तु। धन्यवाद नागदेव, फिर भी हम तुम्हें कुछ देंगे। नागदेव ने हाथ ऊपर उठाया और अगले ही पल उनके हाथ में एक रस्सी आ गई। लो बिरजू, यह नाग रस्सी है। मन में धारण करके जिसके ऊपर भी इसे फेंकोगे तो वह इसमें बंद कर विवश हो जाएगा। रस्सी देकर नागदेव आलोप हो गए। रस्सी को बिरजू ने जेब में डाला और सोचने लगा, नागदेव की कृपा से बाढ़ का प्रकोप खत्म हो गया होगा। अब जब गांव से निकला हूं तो क्यों न शहर घूमा जाए। सो अगला दिन घूमने का तय करके वह वृक्ष पर सो गया। अगले दिन जब वह शहर पहुंचा, एक सराय ढूंढकर पहले उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद शाम हो चली है, अब तो यहीं आराम कर लेता हूँ। और बिरजू चारपाई पर पसर गया। शहर कभी देखा नहीं, सुना है काफ़ी चहल पहल होती है वहाँ। राजा भी होता है शहर में। आधी रात के करीब अचानक, हैं इतनी रात गए, यह कौन रो रहा है? बू हू। बिरजू से रहा नहीं गया। वह चौकीदार के पास पहुंचा। ए भैया, यह औरत के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है तुम परदेसी हो। हाँ भैया, पहली बार शहर देखने आया हूँ। लेकिन मैं शहर देखने आए हो तो मज़े से देखो, क्यों बेकार के झंझटों में पड़ते हो? कैसी बातें करते हो भैया? कोई मुसीबत में है, मुसीबत में तो शत्रु भी मदद करते हैं। तुम नहीं मानते तो सुनो।
जिस औरत के रोने का स्वर तुम सुन रहे हो, आज उसके बेटे की बलि दी जाएगी। बलि? क्यों? अगर बलि नहीं दी जाएगी तो पूरे गांव के बच्चों व जवानों को खा जाएगा। वह कौन? बाकासुर राक्षस। गांव वालों से उसकी बंधी हुई है कि हर रोज एक जवान लड़के को उसके पास भेज दिया जाएगा, वरना वह सबको मार डालेगा। और आज उस औरत के लड़के की बारी है। तो क्या तुमने राजा से बात नहीं की थी? की थी। राजा ने फौज भी भेजी थी, लेकिन बाकासुर आधी फौज को गाजर मूली की तरह खा गया। तब राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो भी बाकासुर को मारेगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। कई युवकों ने कोशिश की, लेकिन वे भी बच न सके। और अब तो गांव वालों ने इसे अपनी नियति ही मान लिया है। ओह! तभी एकाएक रोने की आवाज़ बंद हो गई। लगता है औरत बेहोश हो गई है या मर गई। तभी तो रोने की आवाज़ बंद हो गई। भारी मन से बिरजू वापस लौट आया। मैं सुबह राजा से बात करूंगा और बाकासुर के वध के लिए निकलूंगा। अभी उसका आतंक गांव में ही है। अगले दिन सुबह वह राजमहल तक पहुंच गया। अरे, महल तो सजा हुआ है। लगता है कोई उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों भाई, यह सजावट क्यों है? आज राजकुमारी स्वप्ना का स्वयंवर है। तो क्या मैं भी स्वयंवर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो महल में कोई भी आ जा सकता है। और बिरजू अंदर प्रवेश कर गया। ये लोग जरूर स्वयंवर देखने आए हैं। इन्हीं के साथ चलते हुए मैं स्वयंवर स्थल तक पहुँच जाऊँगा। एक विशाल मैदान के चारों तरफ अपार भीड़ थी। बिरजू भी उस भीड़ में आकर बैठ गया। अब तो महाराज से बात नहीं कर सकता, स्वयंवर के उपरांत ही बात करूंगा। तभी स्टेज पर महाराज भीम सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ पधारे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी स्वप्ना भी आकर महाराज के बगल में बैठ गई। तदुपरांत मंत्री उठा और नगरवासियों, आज राजकुमारी स्वप्ना का स्वयंवर है। कई राज्यों के सूरवीर राजकुमार यहाँ पधारे हैं। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो राजकुमार अधिक बलशाली होगा, राजकुमारी उसी को वरमाला पहनाएगी। उसके बाद मंत्री अपने स्थान पर बैठ गया। इसके बाद राजकुमारी स्वप्ना को पाने के लिए मुकाबला शुरू हो गया। टन टन। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि हा हा हा, अरे बाकासुर! हाँ, आकाश में बाकासुर ही था। हा हा हा। बाकासुर के नीचे उतरते ही भगदड़ मच गई। भागो, बाकासुर आ गया। बाकासुर यह यहाँ क्यों आया है? स्वयंवर में भाग लेने आए राजकुमार भी भाग खड़े हुए। भागो! केवल बिरजू ही अब वहाँ अकेला रह गया था। उफ, बड़ा भयानक राक्षस है। बाकासुर महाराज भीम सिंह के सामने मैदान में उतर गया। राजा भीम सिंह, मेरी शक्ति को तो तुम फौज भेजकर परख ही चुके हो। मुझे देखकर सब भाग भी गए हैं। इसका मतलब है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और स्वयंवर की शर्त के अनुसार राजकुमारी का पति मैं हूँ। अतः राजकुमारी से कहो कि मेरे गले में वरमाला डाल दे, वरना। महाराज भीमसेन का खून खौल उठा। बाकासुर, जानते हो क्या बक रहे हो तुम? जानता हूँ भीमसिंह, तेरी बेटी को मेरी रानी बनना ही होगा और मैं इसे ले जा रहा हूँ। पिताजी, मुझे इस राक्षस से बचाओ। देखते देखते बाकासुर राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ चला। हा हा हा। बचाओ सैनिकों, मार डालो इस नीच को। अरे, यह तो राजकुमारी को ले जा रहा है। बचाओ! हा हा हा। साएं साएं साएं। अपनी बेटी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न करते हुए महाराज बेहोश होकर गिर पड़े। अरे, महाराज बेहोश हो गए। इधर बिरजू, बेचारी राजकुमारी, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। इधर जब महाराज को होश आया तो उन्होंने स्वयं को ही उन्हीं राजकुमारों से घिरा पाया जो स्वयंवर में भाग लेने आए थे। तुम सब बुज़दिल हो। तुम्हारी आंखों के सामने बाकासुर मेरी बेटी को उठा कर ले गया और तुम उसे बचने के बजाय भाग खड़े हुए। इसलिए अब तुम सब मेरी बात सुनो। जो भी मेरी बेटी को बाकासुर के पंजे से छुड़ा कर लाएगा, उसी की शादी उसी से होगी। अब स्वयंवर का यही शर्त है। और सभी राजकुमार सिर झुकाकर चले गए। लेकिन मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी बाकासुर से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। महाराज का सोचना ठीक निकला। बाहर निकलते ही सभी राजकुमार आपस में बातें करने लगे। अरे छोड़ो भाई, कौन उलझेगा? बाकासुर से मरना है क्या? ठीक कह रहे हो तुम। मैं तो चला वापस। अब तो राजकुमारी सारी उम्र बाकासुर के पास रहेगी। सभी राजकुमारी स्वप्ना का ख्याल छोड़कर अपने अपने राज्यों की ओर चल पड़े। अगले दिन ढम ढम ढम। सुनो सुनो, महाराज भीमसेन का ऐलान सुनो। महाराज ने ऐलान किया है कि जो भी राजकुमारी स्वप्ना को बाकासुर राक्षस के पंजे से छुड़ा कर लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा और साथ में उसे 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी। ऐलान सुनकर, यह तो असंभव है भाई। भला जिस राक्षस ने पूरी फौज मुकाबला नहीं कर सकी, उससे अकेला कौन लड़ सकता है? सचमुच राजकुमारी बहुत दयावान थी।
लेकिन बिरजू तो कुछ और ही सोच रहा था। मैं बाकासुर को मार डालूंगा, राजकुमारी को उसके चुंगल से मैं छुड़ा कर लाऊंगा, अभी मिलता हूँ महाराज से। राजमहल पहुंचते ही बिरजू को महाराज से मिलने की आज्ञा मिल गई। मेरा नाम बिरजू है महाराज, मैं राजकुमारी को छुड़ाने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे राजकुमारी से शादी करने का लालच नहीं है महाराज, मैं तो मानवता की रक्षा के लिए बाकासुर से जूझने जा रहा हूँ। बिरजू की बातों से महाराज बहुत प्रभावित हुए। जिस नेक काम के लिए तुम जा रहे हो बिरजू, भगवान तुम्हें उसमें सफलता प्रदान करे, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। बाकासुर का पता लेकर बिरजू रवाना हो गया। महाराज ने उसे एक घोड़ा दे दिया। वह शीघ्र अनूपगढ़ पहुंचा, जहां से रोज एक व्यक्ति बाकासुर के लिए भेजा जाता था। सुनो भाई, मैं सरपंच से मिलना चाहता हूँ। दाईं और सबसे आखिर में सरपंच का ही मकान है। सरपंच के पास पहुंचकर अब आज जिस आदमी को बलि के लिए भेजा जा रहा है, मैं उसकी जगह जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? और बिरजू ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार अगर बाकासुर मारा जाता है तो आप सभी को छुटकारा मिल जाएगा। सरपंच का गला भर आया। वह बोला, हे नेकी के फरिश्ते, मैं तुम्हारी माँ को सत सत प्रणाम करता हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। मैं तुम्हें अपने बाप दादाओं की एक तलवार देता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए, मेरे तो किसी काम की नहीं। और सरपंच ने तलवार लाकर बिरजू को दे दी। इसके बाद बिरजू वहाँ से रवाना हो गया। उधर बाकासुर, सुनो राजकुमारी, तेरा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अतः चुपचाप मेरी रानी बनना स्वीकार कर लो। नहीं, कभी नहीं, मैं तुझ नीच के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। इसके साथ ही उसने बाकासुर पर थूक दिया, आख थू। नहीं, अगले ही पल, अब तो मैं जबरदस्ती तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, सावधान बाकासुर, अगर तूने राजकुमारी से जबरदस्ती की तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओह! विवश होकर बाकासुर क्रोधित हो उठा। अब भी मान जा राजकुमारी, वरना तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीच आकाशवाणी को मैंने भी सुन लिया है। अगर तू मेरी नहीं बनी तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। लेकिन मेरा स्त्रीत्व तो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का वक्त देता हूँ, फिर भी अगर तूने इनकार किया तो। और बाकासुर भुनभुनाता चला गया। बाकासुर के जाते ही, हे भगवान, या तो मुझे मौत दे दे या फिर इस राक्षस से छुटकारा दिला दे। तभी आकाशवाणी हुई, चिंतित न हो राजकुमारी, तुम्हें छुड़ाने बिरजू नाम का एक युवक शीघ्र ही यहाँ आएगा और वही तुम्हारा पति होगा। उधर बिरजू बाकासुर के ठिकाने की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काली पहाड़ी के सामने जाकर वह रुक गया। इसी पहाड़ी पर बाकासुर का निवास है, अब घोड़ों को यहीं छोड़ना होगा। और बिरजू पहाड़ी पर चढ़ने लगा। अभी वह आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया था कि उसे आकाशवाणी सुनाई दी, हे नेक बिरजू, बाकासुर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, वह पीली पहाड़ी पर मिलेगा, वहीं पर उसका महल है। हैं, यह आकाशवाणी कैसी? लेकिन गांव वाले उसका आहार बनने तो यहीं आते हैं। तुम ठीक कहते हो बिरजू, लेकिन बाकासुर अपने निवास पीली पहाड़ी से यहाँ खाने आता है। ओह, लेकिन मुझे तो पीली पहाड़ी का पता मालूम नहीं। तभी आकाश से उड़ता हुआ एक हंस नीचे उतरा और पुनः आकाशवाणी हुई, तुम इस हंस पर बैठ जाओ, यह तुम्हें पीली पहाड़ी तक पहुंचा देगा। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ बिरजू, चलो दोस्त। और हंस उड़ चला। पूरे 1 दिन के सफ़र के बाद वो देखो बिरजू, वह है पीली पहाड़ी। बाकासुर का महल भी नजर आ रहा है। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। पीली पहाड़ी पर पहुंचकर जाओ बिरजू और सफल होकर लौटो, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। धन्यवाद मित्र। और बिरजू चल पड़ा। महल के सामने जाकर वह रुक गया। अंदर जाने का मार्ग तो नजर नहीं आ रहा। तभी एकाएक उसे युक्ति सूझी, महल में प्रवेश करने का कोई गुप्त द्वार अवश्य होगा, मुझे उसको खोजना चाहिए। और वह दीवार को गौर से देखने लगा। तभी, अरे, यह कील यहाँ क्यों लगी है, इसे दबा कर देखता हूँ। जैसे उसने कील को दबाया, गड़ गड़ गड़, अरे, अंदर प्रवेश करने का द्वार। बिरजू तेजी से अंदर प्रवेश कर गया। उधर राजकुमारी स्वप्ना रो रही थी। हे भगवान, तूने तो कहा था कि मेरा भावी पति मुझे छुड़ाने आ रहा है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। तभी दरवाजा खुला। राजकुमारी, बिरजू, अरे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? प्रत्युत्तर में राजकुमारी ने आकाशवाणी के विषय में बता दिया और अंत में वह बोली, वह राक्षस भोजन करने गया है, अभी आने ही वाला है। कोई बात नहीं, आने दो उसे, आज उसका अंत होकर ही रहेगा। बाकासुर भोजन के लिए काली पहाड़ी पर पहुंचा ही था कि वह चौंक पड़ा। है, यह क्या? मेरे महल में मनुष्य पहुंच गया है। मुझे शीघ्र वहां जाना चाहिए, वरना वह राजकुमारी को आज़ाद
करा ले जाएगा। और उसी क्षण वह अपने महल की ओर उड़ चला। उधर बिरजू, आप किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाइए राजकुमारी जी, बाकासुर से मैं निपट लूंगा। नहीं, आकाशवाणी के अनुसार अब तुम मेरे स्वामी हो, अतः मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। बिरजू को राजकुमारी की जिद के आगे झुकना पड़ा और तलवार म्यान से निकाल ली। तलवार के बाहर निकलते ही कहीं से एक किरण तलवार से टकराई और उससे हजारों किरण निकलने लगी। अवश्य ये तलवार करामाती है। उधर बाकासुर चौंक पड़ा। ओह, तो उस मानव ने गुप्त द्वार भी ढूंढ लिया था और वह अंदर भागा। चलो, आज का भोजन महल में ही कर लूंगा। महल में पहुंचकर तो तू यहाँ आ ही पहुंचा दुष्ट। हाँ, मुझे काली पहाड़ी पर ही मालूम हो गया था कि मेरा भोजन यहीं आ गया है। हा हा हा। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। एकाएक बाकासुर के मुख से आग निकलने लगी, लेकिन बिरजू ने तलवार आगे कर दी और उससे पानी बरसने लगा। हैं, यह क्या, मेरा वार असफल रहा। अगले ही पल बाकासुर ने बिरजू पर छलांग लगा दी, लेकिन बिरजू सावधान था। तभी बिरजू ने नागदेव की रस्सी निकाली और मन में बाकासुर का नाम लेकर उस पर फेंक दी। अगले ही पल रस्सी बड़ी होती चली गई। उसने बाकासुर को जकड़ लिया। ओह, यह तो बहुत मजबूत है, इससे तो मैं छुड़ भी नहीं पा रहा। हा हा हा। यह नाग रस्सी है बाकासुर, अब तो इससे मौत ही छुड़ा सकेगी। बहुत सताया तूने लोगों को, अब मर। नहीं नहीं, माफ़ कर दो मुझे, अब मैं कभी मानव भक्षण नहीं करूँगा। लेकिन बिरजू ने एक ही झटके से उसकी गर्दन उतार दी। खच, आह। फिर बिरजू राजकुमारी के साथ हंस पर बैठकर महल पहुंचा। राजा के अनुरोध पर वह बड़ी मुश्किल से राजकुमारी से शादी के लिए राजी हुआ। शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी कर दी गई, लेकिन बिरजू शादी में अपने गांव वालों को बुलाना नहीं भूला था। समाप्त।